किसान साथियों नमस्कार। आज हम बात करें इसबगोल की खेती में सबसे अच्छी बढ़वार यानी ग्रोथ और अधिक उत्पादन के लिए सही समय पर सही पोषक तत्व और देना बहुत ही जरूरी है। चूँकि यह एक औषधीय फसल है, इसमें रसायनों का संतुलित प्रयोग ही करना चाहिए। इसबगोल की फसल में बढ़वार बढ़ाने के लिए आप निम्न चीज़ों का ध्यान रखें। इसमें मुख्य खाद और उर्वरक यानी बुवाई के बाद अगर आपकी फसल 25 से 40 दिन की हो चुकी है तो यह बढ़वार का सबसे महत्वपूर्ण समय है। इसमें आप सबसे पहले यूरिया का प्रयोग, यदि फसल की ग्रोथ रुकी हुई है तो सिंचाई के साथ 20 से 25 किलो यूरिया प्रति एकड़ डालें। ध्यान रहे कि इसबगोल को बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं होती है, वरना फसल गिर सकती है। दूसरी बात है इसमें सल्फर। इसबगोल के बीजों में तेल और चमक बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी क्वालिटी की सल्फर यानी 5 से 8 किलो बेंटोनाइट सल्फर प्रति एकड़ डालना बहुत फ़ायदा होता है। स्प्रे द्वारा तेज़ी से बढ़वार भी आप करवा सकते हैं। अगर आप पानी के साथ खाद नहीं दे पा रहे हैं तो छिड़काव सबसे अच्छा विकल्प है। इसमें आप NPK 19-19-19 फसल जब 30 से 40 दिन की हो जाए तब 1 किलो NPK 19-19-19 को 150 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ इसका स्प्रे करें। यह पौधों को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास समान मात्रा में देता है, जिससे जड़ें और पत्तियां दोनों मजबूत होती हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करें तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बाजार में मिलने वाले किसी अच्छे चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सर का स्प्रे करें। इससे पीलापन दूर होता है और बढ़वार तेज़ी से होती है। अब जैविक तरीके की बात करें तो आप ऑर्गेनिक ग्रोथ बूस्टर यानी जैविक तरीका सागरिका या बायोविटा, इफ्को की सागरिका या PI की बायोविटा तरल 250 से 300 ml प्रति एकड़ स्प्रे करने से फसल की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और बढ़वार अच्छी होती है। वेस्ट डिकम्पोजर यदि उपलब्ध हो तो सिंचाई के साथ इसका प्रयोग मिट्टी में उर्वरता को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। सिंचाई प्रबंधन की बात करें तो इसबगोल को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। पहली सिंचाई बुआई के तुरंत बाद और दूसरी 7 से 10 दिन बाद करें। तीसरी सिंचाई फूल आने के समय यानी जब अपनी इसबगोल की फली बननी चालू हो तब अवस्था में 45 से 50 दिन में ज़रूर करें। यही वह समय है जब पौधे का सबसे ज़्यादा विकास होता है। ज़रूरी सलाह, इसबगोल में डाउनी मिल्ड्यू का खतरा रहता है, जिससे पत्तियां पीली होने लगती हैं। अगर आपको पत्तियां पर धब्बे दिखे तो बढ़वार वाली खाद के साथ मैनकोजेब का छिड़काव जरूर करें। क्या आपकी फसल में पीलापन दिख रहा है या कीटों की कोई समस्या है तो अगर आपके फसल में और भी कोई रोग हैं तो आप हमें ज़रूर बताएं, आपको सटीक दवा हम बता पाएंगे। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज को ज़रूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और आगे से आगे किसान भाइयों को शेयर करें। धन्यवाद।